अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कासिम अली। जावेद पब्लिशर्स बोलती किताबों के प्लेटफॉर्म से आपको खुशामदीद कहता हूँ। इससे पहली वीडियो में हमने हरूफ तहज्जी के बारे में पढ़ा। हरूफ तहज्जी उन हरूफ को कहते हैं या उन आवाज़ों को कहते हैं जो हमारे मुंह से खारिज होती हैं और जो हमारे कानों तक जो है टकराती हैं और हमें जो है वो सुनाई देते हैं। जैसे हम कहते हैं आ, बा, ता, सा, जीम वगैरह वगैरह जो है, ये जब हम इनको लिखते हैं तो हम इनको हरूफ तहज्जी कहते हैं। ये इन आवाज़ों की अलामतें होती हैं। कुछ चीज़ें हमने समझी हैं और कुछ चीज़ें हमारी बाकी रह गई हैं जो हम आज अब चलकर जो है वो सीखते हैं। तो चलते हैं अपने बाकी मानदा मशक़ी सवाल की तरफ। सफ़र नंबर 9 के ऊपर हमारी इन्हीं जो है वो आवाज़ों के पर मबनी जो है एक मशक़ है। हम उस मशक़ को देखते हैं और समझते हैं और पढ़ने की कोशिश करते हैं। दिए हुए हरूफ की आवाज़ें अदा करें और इनकी छोटी अशकाल खुद लिखें। जैसे हमने पीछे पढ़ा कि एक हर्फ के साथ दूसरा हर्फ जो है मिलाया जाता है, तो पहला हर्फ जो है वो उसकी छोटी शक्ल होती है, यानी वो आधा से चौथा हिस्सा जो है उसको हासिल किया जाता है और साथ में जो दूसरा हर्फ जो है उसकी पूरी अलामत जो है वो लिखी जाती है। इस तरह एक लफ्ज़ जो है वो बन जाता है। तो यहाँ बे की अलामत, यानी हमें हर्फ तहज्जी में से बे आया है तो बे की छोटी अलामत जो है वो लिखी जाएगी। असातिज़ा कराम इनकी अलामत जो है वो बोर्ड पर लिख कर बच्चों को समझाएं ताकि बच्चों में दो हरूफ को मिलाकर जो है एक लफ्ज़ बनाने की सलाहियत आ जाए। अब हम सीखते हैं कि कुछ हरूफ तहज्जी की जो है वो छोटी अशकाल दी जाती हैं, यानी आधा लिखा जाता है जिसके साथ जो है दूसरा जो है वो लफ्ज़ हर्फ मिलाकर एक जो है वो हर्फ या लफ्ज़ तक वो बनाया जाता है। तो हम सीखते हैं कि कैसे बनाते हैं। छोटी शक्ल को पूरी जो है वो हरूफ तहज्जी में लिखना। यहाँ बे की छोटी और आधी शक्ल दी गई है, इसको पूरा लिखना है। इसी तरह कॉफ़ की आधी दी गई है, फिर आगे हम जो खाली जगह में हम पूरी कॉफ़ की जो है वो लिखेंगे अलामत कि कॉफ़ की अलामत कैसे होती है। इसी तरह ते की अलामत को पूरी तरह लिखेंगे, मीम की अलामत भी है। तो असातिज़ा कराम इन तमाम हरूफ तहज्जी को बोर्ड पर जो है उनकी आधी शक्ल और साथ में पूरी शक्ल जो है वो लिख कर समझाएँ ताकि बच्चों को ये पता चल जाए कि एक लफ्ज़ जो हम पढ़ते हैं उसमें कितनी शक्लें जो है वो मिलती हैं, कितनी आवाज़ें मिलती हैं तो एक लफ्ज़ वजूद में आता है। जैसे मीम की आधी शक्ल दी गई है, उसके बाद खाली जगह में हम पूरी मीम की शक्ल या अलामत लिखेंगे। चे, इसी तरह चे की पूरी अलामत लिखेंगे, गैन की पूरी अलामत लिखेंगे। गाफ की आधी अलामत है, इसमें पूरी अलामत हम गाफ लिखेंगे। लाम, नून, ज़्वाद, फ़े, शीन, से, काफ और जीम वगैरह, ये आधी अलामतें या आधी अशकाल जो हैं वो इनकी थी हरूफ तहज्जी की। इनको हमने पूरा लिखा ताकि हम पता चल गया हमें कि आधी जो है वो अलामत के साथ जब दूसरा हर्फ मिलाते हैं तो वो एक पूरा लफ्ज़ बनता है। चलते हैं अगले सफ़े नंबर 10 पर। हरूफ तहज्जी में कुछ हरूफ तहज्जी ऐसे होते हैं जब वो दूसरों के साथ मिलते हैं तो उनकी आवाज़ें बदल जाती हैं। कुछ की आवाज़ें वाज़ेह हो जाती हैं, कुछ आवाज़ें दब जाती हैं, लेकिन वो लिखने में आती ज़रूर हैं। तो माहिरीन लिसान ने उनको जो है वो मुख्तलिफ जो है नामों से ज़ाहिर किया है जिनको हरूफ तहज्जी में लिखा भी जाता है और पढ़ा भी जाता है। तो अब उनको समझते हैं कि वो ऐसी कौन सी अलामतें हैं या कौन से हरूफ हैं जो जिनकी आवाज़ें दब जाती हैं, बाज़ की आवाज़ें वाज़ेह हो जाती हैं, कुछ की आवाज़ें जो है वो मामूली सी जो है वो अपनी वजूद का एहसास दिलाती हैं कि वो उस लफ्ज़ में शामिल हैं और बाज़ शामिल नहीं हैं। कुछ हरूफ ऐसे होते हैं जब वो किसी लफ्ज़ के दरमियान या आखिर में आते हैं तो अपनी आवाज़ बदल लेते हैं। ये हरूफ तादाद में 4 हैं, यानी अलिफ, वाव, छोटी ये और बड़ी ये। इन हरूफ को हरूफ इल्लत या इन्हें मुसव्वते कहते हैं, जैसे जिनको अंग्रेज़ी में वावल कहा जाता है। बाकी हरूफ तहज्जी जो हैं वो हरूफ सही या मुसम्मते कहलाते हैं, यानी कॉन्सोनेंट अंग्रेज़ी में जिनको हम कहते हैं, जिनके वो पूरी आवाज़ हमें वाज़ेह होती है। हरूफ तहज्जी को हम हरूफ इल्लत के साथ मिलाकर अरकान बनाकर पढ़ते हैं कि हरूफ तहज्जी में वावल्स या हर्फ इल्लत जो है वो जब मिलते हैं तो एक लफ्ज़ वजूद में कैसे आता है। अब यहाँ बे के साथ यहाँ पे हर्फ मुसव्वता आ रहा है, वो है अलिफ, उसका तब वाव,
छोटी ये और बड़ी ये के साथ दीगर हरूफ को मिलाकर हम एक लफ्ज़ जो है बनाना सीखते हैं। बे की छोटी शक्ल है, इसके साथ हम जो है वो हर्फ इल्लत यानी अलिफ को लगाएंगे तो बे अलिफ बा बन जाएगा। यहाँ वो अपनी पूरी आवाज़ बा के साथ आकर आवाज़ उसकी थोड़ी सी बदल गई है। इसी तरह वाव के साथ बो या बू ऐसे अल्फाज जो है वो बनेगा, लफ्ज़ बनेंगे। इसी तरह जब हम बे को छोटी ये के साथ लिखेंगे तो बी, ये बड़ी ये के साथ लिखेंगे तो बे बन जाएगा। इसी तरह जो है वो जीम कॉन्सोनेंट है यानी मुसम्मते हैं, मुसम्मते अलिफ के साथ जब लिखा जाएगा तो ये जीम अलिफ जा बन जाएगा। वाव के साथ जब आएगा तो जो बन जाएगा। छोटी ये के साथ जब हम लिखेंगे तो जी, बड़ी ये के साथ जब हम इसको लिखेंगे तो ये जे बन जाएगा। इसी तरह ज़्वाद मुसम्मते हैं, अब जब हम इसको वावल के साथ लिखेंगे अलिफ के साथ तो ये ज़्वाद अलिफ ज़ा बन जाएगा। ज़्वाद वा जू, ज़्वाद छोटी ये जी, ज़्वाद बड़ी ये जे। इसी तरह कॉफ हलकले वाले यानी जो हलक के नीचे से थोड़ा सा जो है वो आवाज़ इसकी निकाली जाती है, क्योंकि इस साथ जिसके मिलती जुलती आवाज़ जो है काफ की भी है, वो काफ की आवाज़ जो है हम हलकले वाले नहीं, वो हलक से थोड़ी सी ऊपर से जो है वो निकालते हैं। बेसिकली एक बात जो है वो हमें समझनी चाहिए, असातिज़ा कराम जो है वो तमाम हरूफ तहज्जी को बतलाएं कि कौन सी आवाज़ जब हम निकालते हैं या खारिज करते हैं तो हमारी लफ्ज़, हमारी ज़ुबान जो है वो हमारे मुंह के किस हिस्से से जब टकराती है तो कौन सा जो है वो हर्फ जो है वो निकलता है, यानी कौन सी आवाज़ पैदा होती है। इसके बाद हम वो समझते हैं, जैसे कॉफ को अलिफ से मिलाया तो कौ बन गया, वाव से मिलाया तो को बन गया, छोटी सी से की बन गया, बड़ी से कै बन गया, मीम को अलिफ से मिलाया मा मो मी मैं बन गया। अब हम बात ये कर रहे थे कि इन आवाज़ की हमें कैसे पहचान होगी, क्योंकि हमारी जो भी आवाज़ मुंह से खारिज होती है वो मुख्तलिफ जो है वो लफ्ज़ों आज़ा से टकराती है, तभी जाकर वो एक साउंड पैदा होती है। वैसे तो हम मुंह से हा करते रहें तो कोई भी आवाज़ पैदा नहीं होती जब तक कि हमारी ज़ुबान का इर्ताज ना हो और ज़ुबान मुख्तलिफ जो है वो हमारे मुंह के आज़ा से टकराए नहीं। जैसे हम अलिफ बोल रहे हैं तो अलिफ बोलते हुए हमारे जो होंठ हैं वो दांतों के करीब से आकर ठहरे तो अलिफ हुआ, हमारी ज़ुबान जो हवा में ठहर जाती है। हमने जब बे बोला तो दोनों होंठ हमारे आपस में मिलते हैं, मिलने के बाद हवा खर्ज जो होती है तो उससे बे की साउंड यानी आवाज़ पैदा होती है। इसी तरह जब हम ते बोलते हैं तो हमारी ज़ुबान जो है वो ऊपर वाले दांतों के करीब आ जाती है, साथ लगती है तो ते की आवाज़ निकलती है। इसी तरह जब हम टे की आवाज़ बोलते हैं तो हमारी ज़ुबान तालु के ऊपर वाले जो उभरा हुआ हिस्सा, दांतों के पीछे जो उभरा वाला हिस्सा होता है उसके साथ जब टकराती है टे तो लफ्ज़ हर्फ जो है वो टे खारिज होता है। इसी तरह जब हम से यानी 3 नुक्तों वाला जब हम ये अलामत बोलते हैं तो हमारी ज़ुबान जो है वो दांतों के दरमियान में आकर लगती है तो से की आवाज़ निकलती है यानी से। इसी तरह जींग बोलते हैं तो हमारा जो ज़ुबान का मिड वाला जो है यानी टिप ऑफ द टंग जो है उससे पीछे जो थोड़ी सी जगह है वो जब हमारे तालु से लगती है तो जीम की आवाज़ निकलती है। इसी तरह चे की आवाज़ के लिए भी ऐसे ही होती है। फिर है कि जब आवाज़ निकलती हैं तो हमारी जो ज़ुबान है वो ठहर जाती है, गला जो है पूरी तरह खुल जाता है, तो वो उस वक्त जो आवाज़ जो हवा खारिज होती है वो है की आवाज़ खारिज होती है। इसी तरह हम खे बोलते हैं तो हमारे गले का नीचे वाला हिस्सा जो है और तालु से हट नीचे चलकर जो गले से ऊपर वाला ये आपस में थोड़ा सा मिलते हैं तो खे की आवाज़ निकलती है खे। इसी तरह जब हम दाल बोलते हैं तो हमारी ज़ुबान दांतों के दरमियान आती है तो दाल की आवाज़ आती है। जब हम डाल बोलते हैं तो डाल बोलते हुए हमारी ज़ुबान जो है ताल्लुक़ से निकलती, ताल्लुक़ के साथ लगने के बाद मुंह पूरा खुलता है डाल। तो डाल जब हम बोलते हैं तो डाल की आवाज़ ऐसे यानी ज़ुबान हमारी ऊपर और ताल्लुक़ के साथ जो है लग रही है। हमारी ज़ुबान ताल्लुक़ से अगर नहीं लगेगी तो हमारी डाल की जो साउंड है, जो आवाज़ है वो पूरी तरह खारिज नहीं होगी, और जिसे हम कह देते हैं कि बस औक़ात बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनके आज़ाद जो हैं वो पूरी तरह इर्ताश नहीं करते तो उनकी ज़ुबान में लुकनत हम कह देते हैं। जैसे कहते हैं ये बच्चा तोतला सा बोलता है, तोतली ज़ुबान उसकी है। इसी तरह बाकी भी हैं। तो असातिज़ा कराम जो है क्लास के अंदर बच्चों की इसकी प्रैक्टिस करवाएं ताकि बच्चे जो हैं वो पूरी जो है वो उस पर ग्रिप हासिल कर सकें और सीख सकें।
ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. جڑے رہیں بولتی کتابوں کے سنگ.